Hello and welcome, dear students. आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल शासन के दौरान अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई उसके बारे में। अकबर की धार्मिक नीति को समझना न केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक सामान्य जानकारी और सामान्य नागरिक के रूप में भी समझना बहुत ज़रूरी है। अकबर ने विशिष्ट धार्मिक नीति क्यों अपनाई और उसकी नीति अन्य शासकों की तुलना में किस प्रकार से अलग थी और उसके पीछे उसके उद्देश्य क्या थे, यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अकबर की धार्मिक नीति। किसी भी शासक की धार्मिक नीति की जब चर्चा की जाती है तो हमें स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि व्यक्ति जो शासन में है, सत्ता में है, उसका एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक सार्वजनिक जीवन होता है। यद्यपि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अंतर को खत्म कर देते हैं। लेकिन अकबर की जब धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह देखना ज़रूरी होगा कि अकबर का व्यक्तिगत धर्म किस प्रकार से उसने पालन किया है और दूसरा, उसके व्यक्तिगत धर्म के पालन करने के दौरान उसका शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या उसके व्यक्तिगत धार्मिक पूर्वाग्रह शासन के विभिन्न निर्णयों में प्रतिबिंबित होते थे, यह समझना भी ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति जो बनी उसके पीछे निर्धारक तत्व कौन से थे। अकबर का जो परिवार है वो मंगोल परिवार से था। उसका संबंध चंगेज खान और तैमूर के वंश से था। चंगेज खान या जो मंगोलों की जो परंपरा है वो एक उदार परंपरा मानी जाती है। वो अपने धर्म की बजाय सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली परंपरा मानी जाती है। जब चंगेज खां का शासन था तो मार्को पोलो की यात्रा का विवरण हमें मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो उसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। बाबर और हुमायूं जो कि अकबर से पहले भारत में थे, उन्होंने भी कोई बड़ी धार्मिक कट्टरता नहीं रखी। यद्यपि उन्होंने कई युद्धों में धार्मिक शब्दावलियों का प्रयोग किया, क्योंकि अपने सेना को लाभबंद करने के लिए धर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था। लेकिन अकबर को विरासत में इतना मिला कि शासन के दौरान हमें अन्य धर्म के लोगों को भी साथ लेना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम शासन को लंबे समय तक प्रभावी नहीं रख पाएंगे। दूसरा, अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट के हिंदू शासक के घर में हुआ था। दूसरा, हुमायूं की जो पत्नी जो अकबर की माँ थी वो भी एक सूफी संत की बहन थी। फिर जो हुमायूं की मृत्यु के बाद में जब अकबर का संरक्षक बना बैरम खां, वो भी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के आसपास के जो भी लोग थे उनमें से कोई भी कट्टर सुन्नी मुसलमान नहीं था। उस समय की जो राजनीतिक ज़रूरतें थी, जब अकबर बहुत ही छोटी आयु में, लगभग 14 साल की आयु में जब वो हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसके जो परिवार के ही लोग हैं वो ही उसको राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। इसलिए अकबर यह चाहता था कि एक ऐसा विश्वस्त सहयोगी वर्ग मिल जाए जो हमेशा मेरे सत्ता का मजबूत स्तंभ बन जाए, और एक सरदारों का मजबूत गुट होना चाहिए जिसके पास राजनीतिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो। अकबर ने यह पाया कि भारत में राजपूत जो है वो एक ऐसा स्तंभ बन सकते हैं, क्योंकि वो विधर्मी है, गैर धर्मी है, गैर इस्लामी है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के विद्रोही भाइयों और परिजनों से मुक्ति पाने के लिए
विधर्मियों से समझौता करना उसकी मजबूरी थी। इसलिए उसने राजपूतों के साथ में एक विशिष्ट नीति अपनाई। राजपूतों की नीति और अकबर की धार्मिक नीति को अलग अलग करके समझना उचित नहीं होता है। इसलिए राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए भी अकबर ने धार्मिक नीति में कई उदारवादी घटकों को अपने साथ में जोड़ा। अकबर स्वयं भी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जो जो वह शासन सत्ता में आगे बढ़ता गया, उसको विजय प्राप्त होती गई, उसको धर्म के मामलों में भी रुचि बढ़ती गई। वह धार्मिक विषयों में चर्चा करके उसका सार तत्व ढूंढने का प्रयास करने लगा। इन सब चीज़ों से ही उसकी धार्मिक नीति का निर्धारण हुआ है। अब हम धार्मिक नीति को आगे बढ़ें उससे पहले अकबर की धार्मिक नीति उसके शासनकाल के लगभग 50 वर्षों के दौरान एक जैसी नहीं रही। वह अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बदलती रही। इसलिए हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अकबर की धार्मिक नीति को 3 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला चरण जो अकबर की धार्मिक नीति है, उसका पहला चरण, अकबर 1556 ईस्वी में हिंदुस्तान का बादशाह बना। उस समय से लेकर के 1573 ईस्वी तक अकबर की जो भी धार्मिक नीतियाँ रही है उसको एक श्रेणी में रखा जा सकता है। और वो श्रेणी कौन सी है कि अकबर एक रूढ़िवादी मुसलमान के रूप में है, लेकिन फिर भी वह उदारवादी है। रूढ़िवादी मुसलमान उसका संस्कार है और उदारवाद उसकी आवश्यकता है। और वह उदारवाद किस प्रकार से है? सबसे पहले उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। मथुरा या अन्य धार्मिक स्थान जहाँ पर हिंदू तीर्थ यात्राएं किया करते थे, वहाँ पर इस्लामी शासन के दौरान वहाँ पर टैक्स लगाया गया था। अकबर ने उस कर को समाप्त कर दिया। यद्यपि कई उलेमाओं ने इसका विरोध भी किया और कहा कि सरकार की बहुत बड़ी आमदनी हो रही थी, उससे वंचित हो गए, लेकिन उसने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अर्थात अगले ही वर्ष उसने जजिया को भी खत्म कर दिया। जजिया क्या होता था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। किस पर लगता था? यह गैर इस्लामिक लोगों पर लगता था। इसका आधार क्या था? यह केवल जिम्मी लोगों पर लगता था। जिम्मी का मतलब क्या है? वो संरक्षित लोग जो एक इस्लामिक राज्य में रहते हैं लेकिन इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते हैं। चूँकि इस्लामी शासन है और उसको भी गैर इस्लामी लोगों के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए इस काम के बदले उन गैर इस्लामिक लोगों को एक कर देना पड़ेगा और उस कर का नाम था जजिया। यह जब से भारत में 712 ईस्वी में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है तब से हिंदुओं पर लगाया जाता रहा है। अकबर ने इसको 1564 ईस्वी में खत्म कर दिया। यद्यपि अकबर के समय का एक और इतिहासकार बंदायूनी जो कहता है कि इसको 1579 में ख़त्म किया गया, लेकिन अधिक प्रमाणिक तथ्य ये है कि 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर ने जब राजपूत राजकुमारियों के साथ में विवाह किए तो राजपूत राजकुमारियों का धर्म परिवर्तन नहीं किया। यह उसकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति को एक साथ जोड़ के रखने वाला घटक है कि यदि वो राजपूत राजकुमारियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता तो राजपूत नाराज हो सकते थे। इसलिए उनको अपना धर्म और उनके अपने त्यौहार मनाने की छूट दी गई। उनको अपना रहन सहन, खाने पीने की सभी आदतें रहने की छूट दे दी गई। अकबर का परम मित्र बीरबल था जो अकबर के शासनकाल के दौरान ही उसके साथ में था। बीरबल भी जब कभी भी अकबर के साथ में जाता था तो उसको भी अपने धर्म की अनुमति थी, अपने पूजा करने की अनुमति थी। यद्यपि बीरबल मूल रूप से वो एक हिंदू था जिसका नाम महेश दास था। बाद में उसने धर्म बदल करके अपना नाम बीरबल रख दिया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि अकबर अपने शासनकाल के शुरुआती समय में कुछ उदारवादी घटकों को, उदारवादी तत्वों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को एक कट्टर मुसलमान मानता था। वह स्वयं बड़ी दाढ़ी रखता था। 5 वक्त की नमाज पढ़ना उसका नियमित कार्य था। वह कई बार जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पर साधु संत बैठा करते हैं, वहाँ उनकी जो साफ सफाई है वो स्वयं अपने हाथों से किया करता था। तो इस प्रकार से
जो हज के जो यात्री है, जो हज जाया करते थे, उन हज जाने वाले व्यक्तियों को भी वह कई बार बड़े बड़े अनुदान दिया करता था वहाँ रहने के लिए और वहाँ आने जाने लोगों के लिए। उनके आने जाने के लिए सूरत से विशेष जहाज़ों की व्यवस्था की जाती थी और अपनी तरफ से हर वर्ष हज के लोगों के वहाँ रहने वाले लोगों के लिए करोड़ों रुपए की भेंट भेजा करता था। अकबर के इस शासनकाल के दौरान अर्थात 1556 से 1573 के बीच में उलेमाओं का वर्चस्व रहा। उलेमा जो इस्लामिक धर्म की व्याख्या करने वाले होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पुजारी या पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में उलेमा कहा जाता है। तो उलेमाओं का वर्चस्व था, खास करके अब्दू नबी का। अब्दू नबी जो और शेख सुल्तानपुरी, इनका बहुत ज़्यादा अकबर पर प्रभाव था और अब्दुल नबी इतना कट्टर व्यक्ति था कि वो उसको गैर इस्लामिक व्यक्तियों के साथ में उसको संपर्क रहना भी पसंद नहीं था। वो ये कहता था कि जो शिया व्यक्ति को यदि सुन्नी की कब्र के पास दफना दिया गया तो उस सुन्नी व्यक्ति की जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगी, वो चैन से नहीं सो सकेगा। तो कट्टर सुन्नीपन का जो भाव है वो इस चरण के दौरान अकबर पर हावी रहा और अब्दुल नबी को ही इस समय मदद ए मास क्या होता था? जिस प्रकार से राजा पंडितों, पुजारों, ब्राह्मणों को जमीन दान में देते थे, जिसको यहाँ पर अपन शासन गांव कहते हैं, शासन जमी कहते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम में भी जो ज़मीन देने का, दान देने का काम करता है उसको मदद ए मास कहते हैं। तो अब्दुल नबी को मदद ए मास देने की पूरी छूट थी, तो वो मदद ए मास अपने व्यक्तियों को देता था। उसने सियाओं पर भी कई अत्याचार किए, उसने ब्राह्मणों पर भी किए। एक ऐसा ही वाक़या आता है जब उसने एक ब्राह्मण व्यक्ति जो मंदिर बनाने के लिए सामग्री ले जा रहा था, उसको एक मुसलमान ने लूट लिया और जब यह मुकदमा गया अदालत में तो अकबर ने यह फैसला अब्दुल नबी पर छोड़ दिया गया कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए और अब्दुल नबी ने उस ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया। तो ये बहुत ही कट्टर व्यक्ति था। तो इनका प्रभाव जो अकबर पर था, तो इस शासन के पहले चरण के दौरान अकबर है वो काफ़ी कट्टर रहा, लेकिन उसको अपनी राजनीतिक मजबूरियां पता थी, इसलिए वह धीरे धीरे धर्म में उदारवाद लाने का प्रयास कर रहा था। और फिर इस प्रयासों की परिणति किस प्रकार से हुई और वो अपनी धार्मिक नीति को आगे के शासनकाल के दौरान किस प्रकार से लेकर चलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।